और इस बीच प्रयागराज हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रयागराज पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। इस वक्त की ये एक अहम खबर, जहां प्रयागराज हत्याकांड से जुड़ी खबर। और देखिए ये तस्वीरें भी जब पहुंचे थे शिवपाल यादव। बता दें कि प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है और इस मामले में अब पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव। परिवार के लोगों से बात की और साथ ही जानना चाहा कि आखिर क्या हुआ था। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रयागराज पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव, जहां पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर, जहां शिवपाल यादव ने परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया और उनसे जाना इस मामले के बारे में। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है। जानकारी ये मिल रही है कि परिवार की 2 महिलाओं के साथ रेप होने की भी आशंका है। और ज्यादा जानकारी मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता देंगे। मोहम्मद मोइन, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, शिवपाल यादव पहुंचे, परिवार के लोगों से क्या बात हुई? शिवपाल यादव यहाँ पर पहुंचे रहे पोस्टमार्टम हाउस। यहाँ जो परिवार के लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको इस बात का सांत्वना दे रहे हैं कि इंसाफ की लड़ाई में वो उनके साथ खड़े रहेंगे। जहाँ भी जिस भी तरह की मदद होगी वो पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे। वो आज यहाँ रुक रहे हैं और अगर आज अंतिम संस्कार होता है या कल होता है वो उसमें शामिल होंगे। अब यह मार्चरी हाउस से निकल करके वो कुछ देर में वो उस घटना स्थल पर भी जाएंगे जहाँ पर ये वारदात हुई थी। और उसके बाद शिवपाल यादव का आज यहाँ प्रयागराज रुकने का भी कार्यक्रम है। निश्चित तौर पर वो पीड़ित परिवार के आंसू पोंछ में आए हैं, लेकिन कल यहाँ पर अखिलेश यादव के आने की चर्चा है, अटकलें लगाई जा रही है, सूत्र ये बता रहे हैं। और उससे पहले शिवपाल यादव यहाँ पर पहुंच गए हैं, रात में यहाँ रुकेंगे भी, कल भी ये शिवपाल यादव यहाँ पर रहेंगे। तो निश्चित तौर पर जो समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कला है, आपसी खींचतान है, इसको उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। वैसे ये एक सामूहिक हत्याकांड है जहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो राजनीतिक लोग होते हैं वो किसी भी मौके पर झुकना नहीं चाहते हैं। वो निश्चित तौर पर पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, उनका दुख दर्द बांट रहे हैं, उनसे हमदर्दी जता रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं एक सियासी संदेश देने की जो कोशिश है उससे भी पीछे हटने से नहीं चूकेंगे। आज प्रयागराज आना, सबसे पहले आ जाना और रात को रुकना, कल तक यहाँ रहना, ये इसी बात की तरफ संकेत करता है। जी मोइन, ये भी बताएं कि क्या परिवार के लोगों की तरफ से भी किसी तरह का समर्थन या कोई मांग रखी गई है शिवपाल से? देखिए, ऐसा है कि परिवार के ज्यादातर लोगों की हत्या हो चुकी है। जो राजकुमार थे परिवार के मुखिया, उनका जो एक बेटा था जो पान की दुकान लगाता था, वो सिर्फ मौजूद है। उसी से इस वक्त मिल रहे हैं शिवपाल यादव, उसको ढांढस बंधा रहे हैं, उसको सांत्वना दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो इंसाफ है, पूरे परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। वो इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से बात करेंगे। पुलिस अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली है और जिस तरीके की मदद होगी पीड़ित परिवार की, वो हर संभव मदद वो मुहैया कराई जाएगी। उनकी पार्टी के लोग वो खुद पूरे उसके साथ जो है वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे। जब भी मौका पड़ेगा, जिस भी तरीके की जरूरत होगी, वो पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे, उसे हर संभव मदद मुहैया कराएंगे और उसको इंसाफ दिलाने में जो मदद होगी वो मदद शिवपाल यादव की तरफ से की जाएगी। इस तरीके का भरोसा शिवपाल यादव पीड़ित परिवार को दिला। वो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। मोइन, एक बार हमारे दर्शकों को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताएं। देखिए, आज प्रयागराज पुलिस को सुबह के वक्त एक जानकारी मिली कि खरवई का एक इलाका है, शहर से तकरीबन 25-30 किलोमीटर दूर घटना स्थल है। वहाँ पर एक ही परिवार के 5 लोगों के शव पड़े हुए हैं। पूरे के पूरे परिवार को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। हालांकि 4 साल की एक बच्ची बच गई थी, वो कमरे में थी और शायद कातिलों की नजर उस तक नहीं पहुंची। इनमें 4 महिलाएं थी, 1 पुरुष थे। 2 जो महिलाएं थी जो है उनके शव पर कपड़े नहीं थे, अर्धनग्न हालत में थे, इसलिए आशंका इस बात की जताई जा रही है। और जो मौके पर मौजूद लोग थे जिन्होंने पूरे डेड बॉडीज को देखा था, वो भी इस बात की आशंका साफ तौर पर जता रहे थे कि जो महिलाएं हैं, 2 महिलाएं, उनके साथ दरिंदगी की गई है, उनके साथ रेप किया गया है। और उसके बाद जो है वो बाकी जो बचे हुए लोग थे घर में, सारे लोग, उनको मौत के घाट बेरहमी से उतारा गया है। और इतना ही नहीं, जो घर में वारदात को अंजाम देने के बाद घर में आग भी लगाई दी गई थी। एक पूरा कमरा जो है वो जलकर राख हो गया था। और सुबह करीब 6 बजे के आसपास जब पड़ोस के लोगों ने आग देखी, वहां पर पहुंचे, तब उनको सब कुछ नजर आया। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई, पुलिस मौके पर पहुंचे। तकरीबन 12 घंटे का वक्त बीतने को है, लेकिन अभी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि पूरे परिवार का कत्ल किसने किया, क्यों किया, इसके पीछे आखिर क्या मकसद था, कौन लोग थे। ये इस तरीके जो एक अबूझ पहेली है, एक जो गुत्थी है, उसे सुलझाना पुलिस के लिए अभी एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और मोइन, क्या कोई शुरुआती पूछताछ में जानकारी परिवार के लोगों से मिल पाई है? क्या ये किसी तरह की रंजिश थी या फिर कोई और मसला बताया जा रहा है?
देखिए, इस पूरे मामले में जो भी रिश्तेदार थे, जो भी नजदीकी लोग हैं, उन सबसे पुलिस ने बयान लिया। हम लोगों ने भी बात की उन लोगों से। सबका ये कहना है कि पीड़ित परिवार की किसी से कोई रंजिश नहीं थी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, जिस वजह से वो शंका नहीं जता पा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे, इस जो सनसनीखेज हत्याकांड हुआ है, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। और यही वजह है कि पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है और ये एक ब्लाइंड मर्डर केस बन करके रह गया है, जिसे सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और इन सब के बीच अब क्योंकि राजनीतिक दलों का, नेताओं का पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, शिवपाल यादव पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में किस तरह की उम्मीद की जाए मदद के तौर पर परिवार की, जब पार्टियां और नेता पहुंच रहे हैं? सुबह जैसे ही ये घटना हुई है, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने अधिकारियों को, जो मातहत अधिकारी हैं प्रयागराज के, उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए और उनसे कहा कि जो पीड़ित परिवार है उनकी हर संभव मदद की जाए और जिस भी जांच जल्द से जल्द पूरी किया जाए, जो भी दोषी है उनको सजा दिलाई जाए। इसके बाद से जो है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती हो, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, उसके बाद शिवपाल यादव ने ट्वीट किया, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया, तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में सियासत भी हो रही है। जो राजनीतिक दल है वो इसके अपने अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। हालांकि सबका ये कहना है कि वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और इंसाफ में जो भी मदद होगी वो मदद मुहैया कराई जाएगी पीड़ित परिवार की। लेकिन सियासी रोटियां सेकने से, सियासी दांव खेलने से, सियासी संदेश देने से जो राजनेता है वो पीछे हटने को तैयार है और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी, ये जानकारी है कि प्रयागराज पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन इस पूरी जानकारी के लिए।